हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर शेयर करने वाली हूँ फॉर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश एग्जाम। ऑलरेडी मॉडल 1 आई हैव अपलोडेड, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट। सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स भी अपलोडेड है, यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस। लेट्स बिगिन विथ मॉडल पेपर 2 नाउ। आइडेंटिफाई द रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। आपको ढूंढने हैं ये तीनों चीजें, रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। रूट वर्ड यानी कि मेन वर्ड, प्रीफिक्स यानी कि वर्ड से पहले जो वर्ड ऐड किया जाता है, एंड सफिक्स जो वर्ड के बाद ऐड किया जाता है। रहीम आस्क्ड द सेलिब्रिटी फॉर हिज ऑटोग्राफ। सो ऑटोग्राफ वर्ड में मेन वर्ड जो है वो है ग्राफ, एंड ऑटो एक प्रीफिक्स है। डोंट बी सो चाइल्डिश, इसमें चाइल्ड जो है वो मेन वर्ड है यानी कि रूट वर्ड, और ISH एक सफिक्स है। यू नीड अ डैश ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। कंबाइन प्लस सफिक्स, एड अ सुटेबल सफिक्स। सफिक्स यानी कि वर्ड के बाद ऐड करना है, तो कंबाइन वर्ड के बाद आप ऐड करोगे शन। यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, मतलब हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन दोनों चाहिए। It is dash to kill endangered animals. Prefix plus legal. So legal word से पहले एक word add करना है जो कि sentence में सूट करे। Illegal. Illegal is the word. Illegal है endangered animals को मारना। Second bit, answer as directed. Make the word toothpaste a countable noun. So toothpaste को हम गिन नहीं सकते because वो paste होता है, तो उसे countable बनाने के लिए हमें कहना होगा a tube of toothpaste. Second one, quantify the uncountable noun juice. So juice को भी हम लोग गिन नहीं सकते because वो uncountable होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे a glass of juice. लिक्विड को हमेशा एक कंटेनर की ज़रूरत होती है, एक शेपर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ग्लास जो है वो एक शेप है। सो अ ग्लास ऑफ जूस। हैदराबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक नाम, तो इस सेंटेंस में स्पेसिफिक नाम अगर कुछ है तो वो हैदराबाद है। राहुल इज अ सिविल इंजीनियर, तो इसमें कॉमन नाउन ढूंढना है। राहुल तो एक स्पेसिफिक नाम है, इंजीनियर एक कॉमन नाम है, कोई भी इंजीनियर हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन है। थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउंस। सो प्रोनाउंस आपको ऐड करने हैं, जैसे कि ही, शी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देम, ऐसे वर्ड्स। प्रोनाउंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो चेक इट आउट। फातिमा सेड दैट डैश एंड हर सिस्टर वर्क टुगेदर। सो फातिमा ने कहा कि वो और उसकी बहन, तो फातिमा जो है वो एक फीमेल है, तो फीमेल्स के लिए हम यूज करते हैं शी। सेकेंड वन, रोहन वॉन्ट्स टू डू इट डैश। रोहन खुद से करना चाहता है, तो खुद से करना चाहता है को हम कहेंगे सेल्फ, लेकिन रोहन यहाँ पर मेल है तो हिमसेल्फ। What can dash tell me about your family? तुम अपनी फैमिली के बारे में क्या बता सकते हो? सो सेकेंड पर्सन के लिए बात की जा रही है, सो यू हैव टू यूज you. What can you tell me about your family? My grandparents live in Mumbai. We visit dash often. Grandparents प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन होगा them. So we visit them often. हम अक्सर उन्हें विजिट करते हैं। फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं, यानी कि सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। शी डिड नॉट शेड अ सिंगल डैश, यानी कि उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। आंसू के लिए हम यूज करेंगे टीयर, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो रॉन्ग है। आई वॉच द मैच डैश, तो मैंने अभी भी मैच देखा है, उसको हम कहेंगे LIVE, लाइव। ये जो दूसरा वाला लाइफ है उसका मतलब होता है जिंदगी, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। द टाइगर पिक्ड अप द डैश, टाइगर ने खुशबू सूंघी अपने शिकार की, है ना, तो उसे हम कहेंगे सेंट, बिकॉज ये वाला जो सेंट है वो करेंसी है, एंड ये वाला जो सेंट है उसका मतलब है भेजना। आई बॉट अ डैश ऑफ ग्लव्स, मैंने एक जोड़ी खरीदी है ग्लव्स की, यानी कि पैर। पैर को हम कहेंगे PAIR, ओके। ये जो पैर है वो एक फ्रूट है। फिफ्थ वन, मैच बोथ द सेंटेंसेस विद द करस्पॉन्डिंग मीनिंग। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है और उनकी मीनिंग्स राइट साइड पर दी गई हैं, तो आपको मैच करना है। द मेयर विल प्रेजेंट द अवार्ड, तो प्रेजेंट
जो हाईलाइटेड वर्ड है उसकी मीनिंग है कि वो देंगे, टू गिव। माई डैड गेव मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्ड का मीनिंग है गिफ्ट। माई वूंड हैज नॉट येट हील्ड, यानी कि मेरा जख्म, वूंड का यहाँ पर मीनिंग है इंजरी। आई वाउंड द टेप, यानी कि मैंने टेप को अरेंज किया। सिक्स्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। सो ब्रैकेट्स में कुछ एडजेक्टिव्स है, उनका करेक्ट फॉर्म हमें एज पर द सेंटेंस यूज करना है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक डैश, ब्रैकेट का वर्ड है लिटिल, तो लिटिल का कौन सा फॉर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। किस तरह का खाना तुम्हें सबसे कम पसंद है, लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म द लीस्ट। He thinks his car is as dash as yours, ब्रैकेट का वर्ड है fast, so as fast as yours, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर आपको एडजेक्टिव्स में डाउट है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट। ऑफ ऑल द बॉक्सेस दिस वन इज द डैश, वर्ड है ब्रैकेट का हेवी, तो हेवी मतलब यहाँ पर एक बॉक्स को सारे बॉक्सेस के वेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो हेवी का सुपरलेटिव फॉर्म हमें यूज करना होगा द हेवीएस्ट। राजू इज डैश देन हिज फादर, तो यहाँ पर राजू और उसके फादर को कंपेयर किया जा रहा है। जब दो लोगों में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहिए, तो ब्रैकेट का वर्ड है वाइज, तो वाइज विल बिकम वाइजर। सेवेंथ वन, fill in the blanks by choosing from the collocations given in the brackets. So brackets में collocations दिए गए हैं, जो आंसर करेक्ट है वो आपको fill in the blank करना है। First one, please accept my dash. Please accept my sincere apology, because that is the right collocation to be used. The minister was given a dash, a warm welcome. Please don't dash do a mistake, make a mistake. Right collocation is make a mistake. He gave me a dash about missing the deadline. तो उसने मुझे मुश्किल समय दिया, hard time. Eighth one, answer as directed. He came from dash humble beginnings. Fill in the blanks with a suitable article. So यहाँ पर humble से पहले article नहीं आएगा, because humble beginnings एक general idea है, not a specific one. Please take dash umbrella in case it rains. तो please take an umbrella. Letter U का जो first sound है वो अ है, वो वावल साउंड है, इसीलिए an. Sun is at highest point in the sky at noon. Insert an article. So the highest point because वो superlative है, and the sun because sun एक specific celestial body है, and the sky because specific है. The petrol is expensive. Correct the sentence. So petrol से पहले article नहीं आता because petrol uncountable noun है. Part B is for 60 marks. You have to answer any four, each one carries 15 marks. First one, reading this poem in the bazaars of Hyderabad is an experience that involves the senses. Discuss. So ये bazaars of Hyderabad से लिया गया है, ये poem है Unit 1 से. The narrator is an imaginative person. Support this assertion by providing evidence that is unconnected to the girl on the train. So ये यूनिट 1 से लिया गया है, जो कि एक प्रोज लेसन है. समराइज द मैसेज ऑफ द पोएम इफ इन योर ओन वर्ड्स, डू यू अग्री विद इट. सो दिस इज टेकन फ्रॉम इफ पोएम. Why according to the poet is it important to exhibit good social graces? So ये on saying please से लिया गया है. Comment on the importance of patience with respect to the theme of the essay on saying please. So ये on saying please से लिया गया है again. How does the poet communicate the message of the poem Ulysses to the readers through the images in the poem? तो ये poem Ulysses से लिया गया है. What is John Milton's message of the poem and how does he finally come to terms with it? So ये John Milton की poem on his having arrived at the age of 23 से लिया गया है. What is Gandhi's views on speaking versus staying silent? Do you agree with his views? ये Shyness my shield prose lesson से लिया गया है. अगर आपको कोई भी लेसन या फिर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स या फिर सिंगल आंसर्स या फिर माइंड मैप की 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन हर लेसन की चाहिए, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट.